राधे राधे साथियों। पिछली वीडियो में कमेंट्स में मैंने देखा कि कई बच्चों की प्रॉब्लम ये थी कि भैया शुरू से समझाइए, मतलब उस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया। तो आज अपन कोशिश करेंगे कि हार्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, शॉर्ट में और अच्छी वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले ये हृदय की गांठ है, ठीक है। इसमें हम जान लेते हैं कौन कौन से पार्ट किधर पे हैं, ठीक। सबसे पहली चीज़ यही है। तो आपको ये ऊपर वाला भाग दिख रहा है, इसका नाम है एरोटा। मतलब स्पेलिंग में ओ पहले आता है, इसलिए बच्चे बोलते हैं ऑल्टा क्यों नहीं बोलते, इसको बोला जाता है एरोटा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो ये आपका ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक, इसको बोला जाता है लेफ्ट एट्रियम, ठीक। लेफ्ट एट्रियम, या हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में इसको बोला जाता है बायां आलिंद। आलिंद का मतलब है कि इसमें रक्त आता है, कहाँ से आता है, तो शरीर के विभिन्न भागों से, ठीक है। आलिंद का मतलब ये, और चूंकि ये लेफ्ट एट्रियम है तो इसमें ये जो अपनी वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियाँ हैं, ठीक है, ये आ रही हैं फेफड़ों की तरफ से, ठीक। तो इनको बोला जाता है पल्मोनरी, ठीक। अब पल्मोनरी क्या है, ये धमनी है या सिरा है, तो ये है सिरा, क्योंकि सिराओं से रक्त शरीर के माध्यम से आता है, तो ये हो जाएगी पल्मोनरी सिराएं, ठीक है, पल्मोनरी सिरा। और ये वाला भाग अपना लेफ्ट एट्रियम या बायां आलिंद। और बायां आलिंद के बाद ये जो आपको कपाट दिख रहे हैं, वॉल्व दिख रहे हैं, इसको बोला जाता है ट्राइकप्सिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक। बिल्कुल शुरू से स्टार्ट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने, ये है अरोटा या महाधमनी। उसके बाद हमने देखा ये लेफ़्ट वाला एट्रियम है। उसके बाद हमने ये देखा कि लेफ़्ट वाले एट्रियम में आता कहाँ से है खून, तो पल्मोनरी सिराएं लेकर के आती हैं फेफड़ों की तरफ से। अब ये वॉल्व जो है उसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ लगा हुआ है, तो लेफ़्ट एट्रियम, बायां आलिंद और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये बाईं तरफ स्थित है, ठीक। अब हम देखेंगे ये जो सेप्टम जा रहा है, ये बीच वाला, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, सेप्टम। ये इंटरनल सेप्टम है क्योंकि ये अंदर की तरफ से दाएं वाला हिस्सा और बाएं वाले हिस्से को अलग करता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, सेप्टम, ठीक है। ये एक पतली परत है। अब इसके बाद हम आते हैं दाईं तरफ। तो ये बड़ा वाला हिस्सा, ठीक, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, हिंदी में दायां आलिंद। बच्चे ज़्यादातर यहीं कन्फ्यूज़ होते हैं कि भैया आलिंद क्या है, निलय क्या है, ठीक है। तो अब ऐसे समझ गए कि दो हिस्से इस साइड किए, दो हिस्से इस साइड किए, तो ऊपर वाले हिस्सों को बोला जाता है आलिंद, निचले वाले हिस्सों को बोला जाता है निलय, ठीक। आगे देखिए, ये आपका बड़ा वाला नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, राइट वेंट्रिकल या दायां निलय। अब दाएं आलिंद में जो रक्त ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से आता है तो इनको बोला जाता है वेना कावा, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, वेना कावा या महासिरा। इनको बोला जाता है वेना कावा या महासिरा। अब वेना कावा नीचे से आता है, नीचे वाले पार्ट से बॉडी के, और ऊपर वाले पार्ट से मस्तिष्क का और ये वाला ऊपरी हिस्सा, ठीक है। ये एक वेना कावा हो गई, एक वेना कावा ये हो गई। कहाँ पे ले जाएंगे, दायां आलिंद में, ठीक है। दायां आलिंद में रक्त आता है, कहाँ से आता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों से, ठीक। अब हमने देख लिया दायां आलिंद, दायां निलय,
बायां आलिंद, बायां निलय, बीच में ये जो वॉल्व लगा हुआ था दोनों के वो था ट्राइकस्पिड। ऐसे ही इन दोनों के बीच में जो वॉल्व लगा रहेगा उसका नाम रहेगा बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्व। साथियों इतना समझ में आ गया? काट दे वीडियो। आइए ज़रा इन वॉल्व के बारे में फिर से पढ़ लेते हैं। हमने देख लिया दायां आलिंद और दायां निलय के मध्य जो है वो बाइकस्पिड वॉल्व है। ऐसे ही बायां आलिंद और बाएं निलय के बीच में जो ये वॉल्व लगा हुआ है वो कौन सा है? ट्राइकस्पिड। अब इसी प्रकार से ये जो आपको दो वॉल्व और दिख रहे हैं, एक इधर और एक इधर, चूँकि ये वाला जो वॉल्व है वो आपका जाएगा फेफड़ों की तरफ, ठीक है? ये फेफड़ों की तरफ जा रही हैं, ये फेफड़ों की तरफ जा रही हैं, इसलिए इनका नाम है पल्मोनरी धमनी, ठीक? ये फेफड़ों की तरफ जा रही हैं इसलिए पल्मोनरी धमनी। अब तो पल्मोनरी धमनी और बायां निलय, ठीक है, दायां निलय के मध्य में जो ये वॉल्व लगा हुआ है, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा पल्मोनरी वॉल्व, ठीक? चूँकि फेफड़ों की ओर जा रहा है तो पल्मोनरी, ये फेफड़ों की ओर जा रही थी तो पल्मोनरी धमनी, और ये वॉल्व है तो वॉल्व। ऐसे ही ये महाधमनी की ओर जा रही है, ठीक है? तो इस धमनी का नाम ये आपकी एरोटा है, इसका नाम है महाधमनी। एरोटा को हिंदी में बोलते हैं महाधमनी, ठीक? अब महाधमनी और बाएं निलय के मध्य ये जो लाइन जा रही है तो उसमें भी वॉल्व लगे होते हैं, उस वॉल्व का नाम हो जाएगा एरोटिक वॉल्व। एरोटा के नाम पे एरोटिक वॉल्व, ठीक? इतना समझ में आ गया? आगे ये जो आपकी सिराएं हैं, सॉरी ये धमनी है, ये आपकी सिराएं हैं, तो सिराएं बताई दी, ऊपर वाली ऊपर से लाती है, नीचे वाली नीचे से जाती हैं, और इनको बोला जाता है वेना कावा और महाधमनी को बोला जाता है ऑरोटा, ठीक है? लाती कौन है? फेफड़ों से वो लाएंगे आपकी बाएं आलिंद में पल्मोनरी सिराएं, और फेफड़ों तक लेकर के कौन जाएगी? वो होती है पल्मोनरी धमनी। इतना समझ में आया? आइए जानते हैं कैसे होता है रक्त का हृदय में, और हृदय से वापस पंपिंग कैसे चलती है, ठीक है? अब पंपिंग का क्या काम है देखिए ज़रा, आइए समझते हैं। काट दें। हालांकि पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि रक्त का मार्ग क्या है, फिर भी कई बच्चे उसमें कंफ्यूज थे, तो इस बार अच्छे से ध्यान से और पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा और उतार लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद हम स्पेसिफिक चीज़ें जानेंगे हृदय के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हृदय में हृदय और शरीर के मध्य रक्त प्रवाह का मार्ग। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो दायां हिस्सा है, ठीक है, या दायां आलिंद, तो दायां आलिंद में सबसे पहले महाशिराओं के द्वारा रक्त आता है, ठीक है? किसके द्वारा आता है? महाशिरा। तो रक्त सबसे पहले कहाँ आया? महाशिरा या वेना कावा में। अब हम देख रहे हैं कि वेना कावा किससे जुड़ी हुई है? दाएं आलिंद से। तो रक्त कहाँ जाना चाहिए? इस साइड, ठीक है, इस वाले पोर्शन में। तो ये पोर्शन का नाम क्या है? हमारा दायां आलिंद। ये हो गया दायां आलिंद। अब दायां आलिंद से दाएं निलय में जाएगा, ठीक है? दाएं आलिंद से दाएं निलय में, और दाएं निलय के माध्यम से ये हमारी जा रही है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी कहाँ जाएगी? फेफड़ों की ओर, ठीक है? तो दाएं निलय से पल्मोनरी धमनी, और पल्मोनरी धमनी के माध्यम से ये पहुंच गए फेफड़ों तक। अभी तक जितना भी रक्त था वो अशुद्ध रक्त है, ठीक है? महाशिरा, दायां आलिंद, दायां निलय, पल्मोनरी धमनी, फेफड़े, ठीक? अब इन सब में रक्त कैसा है? बिना O2 वाला, ठीक? आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बिना O2 का मतलब होता है अशुद्ध रक्त। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से बताइए किस हिस्से में, हृदय के किस हिस्से में अशुद्ध होता है और शुद्ध होता है, ठीक है?
तो ये पूरा दायां हिस्सा था जब तक कि फेफड़ों तक नहीं चला गया। ठीक, फेफड़ों में रक्त शुद्ध होता है, शुद्ध होने का मतलब ऑक्सीजन मिला दी जाती है। ठीक, अब ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त फेफड़ों से किसी न किसी मार्ग से आएगा, तो जिस रास्ते से आता है या जिन नलियों के द्वारा आता है उन्हें बोला जाता है पल्मोनरी सिरा। ठीक है, अब यहाँ पे O2 को मिला दिया गया, O2 ऐड हो गई है। अब O2 से फेफड़ों के द्वारा कहाँ फेंक दिया जाता है? पल्मोनरी सिराओं में। हालांकि हम जानते हैं कि जितनी भी धमनियां हैं, धमनियों में शुद्ध रक्त होता है और सिरा में अधिकांशतः अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन पल्मोनरी सिरा और पल्मोनरी धमनी ये दोनों बिल्कुल अपोजिट काम करती हैं। ठीक है, आगे समझ में क्यों करती हैं? क्योंकि पल्मोनरी धमनी जो है वो फेफड़ों की ओर जाती है रक्त लेकर के। ठीक, और फेफड़ों से जो पल्मोनरी सिराएं हैं वो हृदय की ओर आती हैं रक्त लेकर के। ठीक, इसलिए यहाँ पे O2 नहीं था, O2 ऐड हो गया, इसलिए पल्मोनरी सिरा में O2 वाला रक्त है, या कह सकते हैं शुद्ध रक्त है। अब पल्मोनरी सिरा, इसके द्वारा रक्त आएगा किस हिस्से में? बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद के बाद बाएं निलय में। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं बायां आलिंद, उसके बाद बायां निलय। अब बाएं निलय के माध्यम से ये वॉल्व फिर खुलेगा, इसको बोला जाता है एरोटिक वॉल्व या एरोटा, यानी कि महाधमनी। ठीक, तो यानी कि महाधमनी में जाएगा, महाधमनी धमनी में भेजेगी, और धमनी के बाद छोटी धमनियाँ, छोटी धमनियों के माध्यम से ये कोशिका में पहुंचता है। कोशिका में से रक्त वापस से सिराओं में आता है, छोटी सिराओं में, और छोटी सिरा से सिरा में, और सिरा से फिर वापस से ये चक्र महासिरा, और इसी प्रकार से ये लगातार चलता रहता है। अब आगे जानते हैं कि हृदय कैसे काम करता है। ठीक है, क्या होता है कि जब ऊपर वाला हिस्सा सिकुड़ता है तो नीचे वाला फैलता है, और नीचे वाला जब सिकुड़ता है तो ऊपर वाला हिस्सा फैलता है। आइए समझते हैं इसको क्या बोलते हैं, ये मिटा देते हैं। वीडियो बंद कर दे, बंद कर वो देखिए। जब नीचे वाले निलय सिकुड़ते हैं, नीचे वाले निलय सिकुड़ते हैं, तो रक्त जो होता है वो हमारा महाधमनी की ओर जाता है और यहाँ से पल्मोनरी धमनी की ओर जाता है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रंकुचन या सिस्टोलिक। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? प्रंकुचन। ठीक है, क्या होता है प्रंकुचन में? निलय सिकुड़ते हैं, निलय सिकुड़ जाते हैं। ठीक, और रक्त धमनियों के माध्यम से चला जाता है, धमनियों में, या धमनियाँ उसको पंप करती हैं, ये लिख लेते हैं, धमनियाँ पंप करती हैं। तो ये हो जाता है अपना प्रंकुचन, और इसको बोलते हैं हम सिस्टोलिक। दूसरा पार्ट क्या होगा हमारा कि जब ये सिकुड़े तो ये फैले। अब ये सिकुड़ेंगे और नीचे वाला हिस्सा फैलेगा, यानी कि उसको कहा जाएगा अनुशिथिलन, अनुशिथिलन। ठीक है, इसी को बोला जाता है डायस्टॉल। ठीक, तो एक सिस्टोलिक प्रक्रिया, एक डायस्टोलिक प्रक्रिया। इसमें क्या होगा? इसमें आपके आलिंद सिकुड़ेंगे, आलिंद सिकुड़ते हैं और रक्त धमनियों में चला जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हृदय की धड़कन किसको बोलते हैं? तो एक प्रंकुचन और एक अनुशिथिलन, मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रक्रिया को मिलाकर के हृदय की एक धड़कन होती है। तो ऐसे ही एक मिनट में लगभग 72 बार ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, और
लगभग हृदय की कैपेसिटी कितनी है, तो ये है लगभग 70 से 75 ml की, ठीक है। मतलब 70 से 75 ml एक बार में पंप करता है, और उस हिसाब से 72 बार अगर हम पंप करेंगे तो 72 × 70, ठीक है। ये लगभग हो जाएगा अपना इतना ml, ठीक। यानी कि 5 से 6 लीटर तो हमारे पूरे शरीर में रक्त होता है, तो उसी के अनुसार 72 बार अगर 70 ml के हिसाब से जाएगा तो कितना हो जाएगा 5000 ml। तो हमारे शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, तो उस पूरे रक्त को, ठीक है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो 72 × 70, ठीक, यानी कि 70 ml इसकी कैपेसिटी होती है लगभग, तो 70 के हिसाब से 72 बार धड़केगा तो लगभग 5000 ml, यानी कि 5 लीटर का खून ये 70 बार धड़क करके पूरा कर देता है। यानी कि हमें लगभग 1 से 1.25 मिनट का टाइम लगता है, और शरीर में पूरा रक्त, ठीक है, पूरा रक्त फिल्टर हो जाता है, फिल्टर। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर के हृदय की एक धड़कन बनाते हैं, ठीक है। अब अनुशीतलन और प्रंकुचन मिलकर के एक हृदय की धड़कन बनाते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि अगर इनके वाल्व ख़राब हो जाते हैं तो हृदय में फुसफुसाहट या मरमराहट की आवाज़ें आने लगती हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि ये जो झिल्ली है इसके हृदय को जो चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करती है उसका नाम पेरिकार्डियम था, ठीक है। अगर आप चाहें तो लिख देते हैं पेरिकार्डियम, ठीक। इसके अंदर पेरिटोनियम नाम का पदार्थ भरा होता है, ठीक है। अब पेरिकार्डियम नाम का पदार्थ इसकी सुरक्षा करता है। उसी के साथ साथ ये जो सेप्टम है, ठीक है, और सेप्टम के बाहर वाली जो लेफ़्ट साइड में भित्ति होती है, या हम कहें कि निलय के बाहर वाली भित्ति होती है, वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, क्योंकि ये पूरे शरीर को पंप करती है। यानी कि निलय वाला हिस्सा आलिंद वाले हिस्से की अपेक्षा बड़ा और ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।